नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शेयर मार्केट कंपास में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग की दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही खास महत्व है। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से टूल्स और टेक्निक इस्तेमाल करने चाहिए। इससे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जो मार्केट के प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम का एनालिसिस करता है। इस पे हम हिस्टोरिकल डाटा पर फोकस करते हैं ताकि हम फ्यूचर प्राइस ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकें। यह फंडामेंटल एनालिसिस से अलग है जो कंपनीज के फाइनेंशियल पर फोकस करता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें मार्केट के बिहेवियर के बारे में इंसाइट्स देती है। टेक्निकल एनालिसिस का मकसद यह होता है कि हम समझें कि मार्केट कैसे काम करती है। मार्केट की फिजियोलॉजी भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जब हम ट्रेडर्स की फिजियोलॉजी को समझते हैं तब हमें मार्केट्स के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने में मदद मिलती है। इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स को मार्केट्स की डायनामिक को समझने में मदद करता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस की। यह ट्रेड को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। जब हम प्राइस ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझते हैं तो आप मार्केट के मूवमेंट्स का बेटर फोरकास्ट कर सकते हैं। यह आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है। फिजिकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इसमें शामिल है। मार्केट में बहुत से ट्रेडर्स होते हैं और उनके डिसीजन को प्रभावित करते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कब मार्केट बुलिश है या कब बेयरिश। इसमें आपको पता चलता है कि कब ट्रेड करना है या नहीं। कई बार सक्सेसफुल ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो सके। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इसमें टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं चार्ट्स की, जो टेक्निकल एनालिसिस का एक क्रूशियल पार्ट है। पहला है कैंडलस्टिक चार्ट्स। यह प्राइस मूवमेंट्स को विजुअली दिखाता है। हर कैंडलस्टिक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का डाटा दिखाती है, जैसे कि ओपन, क्लोज, हाई और लोअर प्राइस। कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें मार्केट की मूड और सेंटीमेंट का पता चलता है। कुछ कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स है डोजी, हमार, इंगुल्फिन और शूटिंग स्टार। इन पैटर्न्स का समझना आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करेगा। अब लाइन चार्ट्स पर आते हैं। यह चार्ट्स सिंपल होते हैं और लॉन्ग टर्म्स को समझने में मदद करते हैं। लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है और यह इजीली ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। बार चार्ट्स भी है जो प्राइस डाटा को दिखाने का और एक तरीका है। बार चार्ट्स प्राइस मूवमेंट्स को ओपन, हाई, लो और क्लोज के टर्म्स में दिखाते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज कॉम्पेरेड टू लाइन चार्ट्स। बार चार्ट्स का भी इस्तेमाल ट्रेंड एनालिसिस में होता है।
इन चार्ट्स के माध्यम से आप मार्केट के बिहेवियर को आप देख सकते हैं। चार्ट्स को एनालाइज करने से आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और इससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलेगी। चलिए अब ट्रेंड लाइनेस पर चलते हैं। ट्रेंड लाइनेस मार्केट की ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, जबकि डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे की तरफ। ट्रेंड लाइनेस को ड्रॉ करना काफ़ी आसान है। आप 2 या उससे ज़्यादा प्राइस पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ट्रेंड लाइनेस से आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद मिलती है। अगर आपको ट्रेंड लाइन का ऊपर प्राइस मिलता है तो यह बुलिश सिग्नल होता है, और अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाता है तो यह बियरिश सिग्नल होता है। ट्रेंड लाइनेस आपको मार्केट की डायरेक्शन दिखाती है, जो कि ट्रेडिंग डिसीजन के लिए हेल्पफुल होता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करते हैं। सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जहां एसेट को नीचे आने पर बाइंग इंटरेस्ट मिलता है, जबकि रेजिस्टेंस एक लेवल है जहां सेलिंग इंटरेस्ट मिलता है। यह लेवल्स आपको मार्केट की डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस बार बार एक ही लेवल पर रुक रहा है तो यह सपोर्ट लेवल है। सिमिलरली, अगर प्राइस बार बार एक ही लेवल पर फेल होता है तो यह रेजिस्टेंस लेवल्स होता है। इन लेवल्स को समझना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में बहुत हेल्प करता है। आप इन लेवल्स का इस्तेमाल करके बेटर एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस सपोर्ट लेवल पर टच करता है, आप बाय सिग्नल ले सकते हैं, और जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर टच करता है तो आप सेल सिग्नल ले सकते हैं। चलिए अब टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला है मूविंग एवरेजेस, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। मूविंग एवरेजेस प्राइस ट्रेंड को स्मूथ करते हैं और मार्केट डायरेक्शन को दिखाते हैं। SMA एक एवरेज होता है जो पास्ट प्राइस डाटा को कंसीडर करते हैं। इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है। EMA ऑन द अदर हैंड रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को दिखाने में मदद करता है। फिर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को दिखाता है। RSI का स्केल 0 से 100 तक होता है। जब RSI 70 से ऊपर होता है तो एसेट ओवरबॉट है, और जब 30 से नीचे होता है तो ओवरसोल्ड होता है। इससे आप मार्केट की स्ट्रेंथ और मोमेंटम को समझ सकते हैं। MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी एक पॉपुलर इंडिकेटर है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल को सिग्नल करता है। इसका इस्तेमाल आप क्रॉसओवर पॉइंट्स पर कर सकते हैं। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करती है तो यह बाई सिग्नल होता है, और जब नीचे क्रॉस करती है तो यह सेल सिग्नल होती है। और बोलिंगर बैंड्स वोलेटिलिटी को मेजर करते हैं। यह प्राइस के ऊपर या नीचे
बैंड्स क्रिएट करते हैं। जब प्राइस बैंड्स के अंदर होता है तो मार्केट स्टेबल होता है, लेकिन प्राइस जब बैंड्स को क्रॉस करता है तो यह वोलेटिलिटी का सिग्नल होता है। वॉल्यूम इंडिकेटर की भी बात करते हैं। ऑन बैलेंस वॉल्यूम OBV एक ऐसा टूल है जो प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ को एक्सेस करता है। OBV वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशनशिप दिखाता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो यह बुलिश ट्रेंड को दिखाता है। अब चार्ट पैटर्न्स पर चलते हैं। कॉमन चार्ट पैटर्न्स है जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स एंड बॉटम्स और ट्राई एंगल्स को समझते हैं। यह पैटर्न्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के सिग्नल देते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। जब हाई पैटर्न बनता है तो मार्केट बेयरिश हो सकता है। डबल टॉप्स और बॉटम्स भी रिवर्सल सिग्नल है। ट्राइंगल जैसे स्कैंडिंग और डिस्कैंडिंग ट्राइंगल्स कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं जो ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशन या रिवर्सल का सिग्नल देते हैं। तो दोस्तों, यह था टेक्निकल एनालिसिस और इसके टूल्स का ओवरव्यू। आप इन्हें अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले ट्रेडिंग टिप्स मिलती रहे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।